तो आज के एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। जिस वक्त दुनिया में वैश्विक उथल पुथल मची हो, जिस वक्त अमेरिका दुनिया भर के तमाम देशों पर भारी टैरिफ लगा रहा हो, ऐसे वक्त में भारत और चीन के बढ़ते व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते दुनिया के कुछ देशों को परेशान कर सकते हैं। अभी हाल ही में जब कई सालों बाद एससीओ समिट में हिस्सा लेने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन पहुंचे थे, तभी से उम्मीद लगाई जा रही थी कि चीन और भारत के रिश्ते अब फिर से बेहतर हो पाएंगे, जिसका नतीजा अब दिख रहा है। 2020 में गलवान घाटी में हुई घातक झड़पों के बाद तनाव में आए भारत और चीन के रिश्ते अब फिर सुधर सकते हैं। दरअसल आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान वांग विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अलग अलग वार्ता करेंगे, जिसमें भारत और चीन सीमा की स्थिति, व्यापार और उड़ान सेवाओं की बहाली सहित कई प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इसके अलावा वांग यी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। तो देखिए, ड्रैगन और टाइगर यानी भारत और चीन की दोस्ती पर दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। दरअसल अमेरिका की ओर से भारी भरकम टैरिफ के बीच भारत चीन के रिश्तों को गर्माहट देने की शुरुआत चीन ने कर दी है। विदेश मंत्री वांग यी की ये कितनी खास होगी और किन मुद्दों पर इस यात्रा में दोनों देशों के बीच किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, इस पर भी हम चलिए एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, दोनों देशों के बीच बॉर्डर विवाद पर स्थायी शांति के लिए चर्चा हो सकती है। इसी के साथ एलएसी पर देपसांग मैदानों और डेमचोक क्षेत्रों में गश्त फिर से शुरू करने पर चर्चा हो सकती है। सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए नए विश्वास निर्माण उपायों पर चर्चा की उम्मीद हो सकती है। इसी के साथ दोनों देश सैन्य वापसी पर भी सहमति जता सकते हैं। इसके अलावा व्यापार असंतुलन को कम करने पर भी चर्चा हो सकती है, जिसमें प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में संयुक्त उद्यमों की खोज करना शामिल है। बता दें कि 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं एससीओ समिट में भाग लेने के लिए भी चीन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, भारत और चीन के बीच में कहीं ना कहीं जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं सुधरता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा पांडे जुड़ चुकी हैं। पूजा, देखिए, एलएसी में जो झड़प हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत और चीन के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे। अब जैसे ही आप देख सकते हैं कि चीन की विदेश मंत्री भारत के दौरे पर है, किस तरह से आप देखते हैं भारत और चीन के रिश्ते को? देखिए, रिश्तों को लेकर अगर बात करें बरखा, क्योंकि तनाव का आपने जिक्र किया, क्योंकि तनाव बिल्कुल भी नहीं है। 2020 की बात करें गलवान घाटी को लेकर, या अभी जो विदेश मंत्री आज दौरे पर पहुंचे, इससे पहले उन्होंने रिएक्शन दिया था 7 मार्च को कि भारत और चीन को आगे आना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से आधिपत्य की भूमिका में नजर आ रहा है, ऐसे में 2 राष्ट्र को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और अग्रणी जो भूमिका है वो निभानी चाहिए। आधिपत्य की भूमिका कहीं ना कहीं अपने आप में विरोधाभास रही है, और इसी संदर्भ में वांग यी ने ये जो स्टेटमेंट है वो दिया था, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और ये भारत और चीन को लेकर सीधे सीधे उनका कहना था और सीधे संकेत अमेरिका को था। अब बात आते हैं कि आखिरकार उनका ये जो दौरा है किस तरह से खास है। कई मायनों में ये खास है, क्योंकि इसे कुछ समय में बता पाना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैरिफ की। अगर टैरिफ की बात करें तो जिस तरह से अभी अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा रखा है 50% का, इस लिहाजे में भी, क्योंकि चीन अपनी अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और भारत भी अब जिस तरह से टॉप 5 में है, आगे टॉप 3 की दिशा में आगे बढ़ रहा, उस दिशा में चीन और भारत अगर एकजुट हो जाते, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं ड्रैगन की भूमिका है, भारत की भूमिका है, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री को चीन दौरे पर पहुंचना, एससीओ मीटिंग होगी, जहां पर कई बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी, व्यापार को लेकर बातचीत होगी, और ऐसे कई जो चाहे अभी जो स्थिति बन रही है उसको लेकर बातचीत होगी, सीमा को लेकर बातचीत होगी। तो ये कहीं ना कहीं सेमी जो मीटिंग है वो मानी जा रही है। फाइनल मीटिंग जो है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगी जब पीएम मोदी को वहां पर पहुंचना होगा। इन सब के बीच बरखा ये भी जानना अपने आप में महत्वपूर्ण है कि ये अगर यहाँ पर बात कर एनएसए अजीत डोभाल की जो भूमिका है, क्योंकि उनसे भी मुलाकात कल होगी, कल पीएम से भी मुलाकात होगी, आज 4:30 बजे करीब वो पहुंच जाएंगे। इसके बाद आज उनसे राउंड टेबल पर विदेश मंत्री जो है भारत के डॉक्टर एस जयशंकर, उनसे मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी।
आज ही कहीं ना कहीं अपने आप में जो रूपरेखा है, जो पीएम पहुंचेंगे इस महीने के अंत में, वो तैयार हो सकती है। व्यापार को लेकर सामान्य स्थिति अभी जो सीमा को लेकर बनी हुई है गलवान घाटी में, हालांकि अभी भी जो स्थिति है वो ये देखने को मिल रही है कि 50 से 60 जो सैनिक है, चाहे चीन की बात करें या भारत की बात करें, वहां पर तैनात है। पर जो मेन जहां पर जो विरोध वाली जो सीमा थी, जिसको डेपचांग बोला जा रहा है, डेपसांग बोला जा रहा है, वहां से अभी मतलब जो सैनिक है उन्हें हटाया गया और उसी को लेकर आज बातचीत होगी। पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जियो पॉलिटिकल जो अभी रिश्ते रिलेशनशिप बन रहे हैं, ऐसे समय पर चीन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और सीधे ना सिर्फ ये अमेरिका को संदेश जाएगा, पाकिस्तान को भी संदेश जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि समय समय पर जो चीन है वो पाकिस्तान का वीटो के बिल्कुल तौर पर पूजा जी, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो समर्थन देता इस है। यात्रा पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अब देखना ये होगा कि ये यात्रा क्या भारत और चीन के रिश्तों को मजबूत कर पाती है या नहीं। इन तमाम जानकारियों के लिए पूजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।